हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव चल रहा है जिसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो रहे हैं। तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के चीफ को भी इनवाइट किया गया, साथ ही साथ यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लटनिक को भी इनवाइट किया गया था। तो दो तीन बातें इन डिस्कशन से काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल कर सामने आई हैं जिनको हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली बात यहाँ पर यह है कि जब F-35 का क्वेश्चन हमारे एयर चीफ मार्शल के सामने रखा गया तो उनके द्वारा क्लियरली ये चीज़ कह दी गई कि अभी एयरफोर्स ने इस पर विचार नहीं किया है और अमेरिका द्वारा अभी किसी तरीके के ऑफर को भी नहीं दिया गया है। तो उन्होंने चीज़ों को इलेबोरेट करते हुए ये चीज़ कही कि फाइटर प्लेटफॉर्म खरीदना किसी वॉशिंग मशीन या फिर रेफ्रिजरेटर खरीदने जैसा नहीं है। तो यहाँ पर हमें चीज़ें एनालाइज करनी है कि फाइटर प्लेटफॉर्म के साथ क्या क्या आ रहा है, हमारे रिक्वायरमेंट क्या क्या है और प्राइस भी यहाँ पर एक फैक्टर है। तो एयर चीफ ने क्लियरली कहा कि अभी तक इस पर एयरफोर्स ने विचार नहीं किया है। बाकी जो भी स्टडी करी गई थी उसकी रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा और उसके बाद रोड मैप को तैयार किया जाएगा, फिर चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। तो अब यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला ये कि जो एयर चीफ कह रहे हो चीज़ें एग्जैक्टली वैसी हैं, लेकिन उसके बाद सवाल इस पर भी उठता है कि अगर चीज़ें ऐसी ही हैं और कोई भी अटेम्प्ट F-35 को बेचने का या फिर प्रपोज करने का नहीं है तो 2 बार से लगातार एरो इंडिया में इस प्लेटफॉर्म को क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि एरो इंडिया दशकों से चल रहा है और ये F-35 भी काफ़ी समय से अवेलेबल है। लेकिन पिछली बार के 2 एरो इंडियाज़ जो हैं उन्हीं से इन प्लेटफॉर्म को यूएस द्वारा शोकेस किया जा रहा है। F-16 आते रहे हैं पर F-35 2 बार से ही आ रहे हैं। फिर सवाल यहाँ भी उठता है कि आउट ऑफ नोवेयर डोनाल्ड ट्रंप ये चीज़ क्यों कहेंगे कि इंडिया को अल्टीमेटली F-35 ऑफर किया जाएगा। तो ऐसा लगता है कि यूएस द्वारा F-35 प्रपोज किया गया हो पर किसी फॉर्मल ऑफर के अंतर्गत नहीं। हो सकता है अमेरिका द्वारा इंडिया को F-35 के साथ टीज किया जा रहा हो ताकि इंडिया अपने डिफेंस कोलैबोरेशन को अमेरिका से बढ़ाए, ताकि अल्टीमेटली जो उनका प्राइज्ड पोजीशन है जो कि F-35 है वो इंडिया को ऑफर किया जा सके। और हमें पर्सनली इसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि यूएस ने ये चीज़ तो क्लियर कर दी है कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इंडिया अपने डिफेंस को लेकर रशिया पर रिलाय करे जैसे कि पास्ट में करता आ रहा है। और यहीं पर आता है यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लटनिक का इंटरव्यू। तो इनसे क्लियरली ये सवाल पूछा गया था कि बहुत से लोग इंडिया में यूएस को एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर के रूप में नहीं देख पाते हैं और फ्रांस, रशिया जैसी कंट्री पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। फिर F-404 को लेकर भी सवाल किए गए थे कि कुछ कारणों की वजह से ये इंजन हमें नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स को तेजस पे डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका जवाब देते हुए जो यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा काफ़ी एरोगेंटली या फिर कह लें काफ़ी कॉन्फिडेंटली ये कहा गया कि मैं अपनी साइड से ये कह सकता हूँ कि इंडिया चाहे तो यूके, फ्रांस और रशिया से ही अपने वेपन ले ले, अमेरिका से ना ले। पर हमें पता है कि यूएस की जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे एडवांस है, इनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो सबसे आगे है। तो अगर दोनों कंट्री में कोलैबोरेशन होता है तो ये दोनों के रिलेशन के लिए अच्छा रहेगा। बाद में उन्होंने ये भी बात कही कि इंडिया रशियन वेपन पर रिलाय करता है जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो यूएस बदलना चाहेगा और यहीं पर परेशानी आती है। तो इस पे कोई डाउट ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी के मामले में यूएस वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा आगे है और इनके जो वेपन्स हैं वो भी टेक्नोलॉजिकली दूसरी कंट्रीज से आगे हैं। और ये चीज़ हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस ने भी इनको इस्तेमाल करने के बाद महसूस किया है। इवन यूक्रेन द्वारा भी रशिया के अगेंस्ट में अमेरिकन सपोर्ट की वजह से ही इतने साल तक लड़ाई को कंटिन्यू रखा गया और अभी अमेरिका की सपोर्ट हटाते ही चीज़ें तुरंत यूक्रेन के अगेंस्ट जाने लगी। तो टेक्नोलॉजी की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें या फिर एक रोबस्ट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, यूएस का कोई जवाब ही नहीं है और ये चीज़ वो अच्छे से जानते हैं। पर परेशानी यहाँ पर यह है कि इंडिया अगर यूएस से कोलैबोरेट करना चाहता है तो उनकी कंडीशन ये है कि हम रशिया से या फिर रशिया पर अपनी डिफेंस डिपेंडेबिलिटी को छोड़ दें, जबकि सेम कंडीशन रशिया द्वारा हम पर नहीं लगाई जाती है। तो डिफेंस खाली वेपन्स की लेन देन या फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग तक ही नहीं होता है, यहाँ पर जो कोलैबोरेशन होता है ये जियोपॉलिटी में भी अहम रोल प्ले करता है। तो अगर हम अपने इंपॉर्टेंट डिफेंस टाइज रशिया से ख़त्म कर देंगे तो एक तरीके से ट्रेड भी अफेक्ट होगा जो कि अल्टीमेटली जियोपॉलिटिकल रिलेशन को भी अफेक्ट करता है और अल्टीमेटली यूएस यही चाहता है और इसीलिए बार बार ब्रिक्स को डिस्कस किया जाता है और ये जताने की कोशिश करी जाती है कि कैसे ब्रिक्स जो है ये अमेरिका के लिए थ्रेट है। तो यूएस का ये गोल रहा है कि रशिया, चाइना और इंडिया जो हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज ना आए। तो यूएस हर तरीके के सपोर्ट को ऑफर करेगा बट ये इंश्योर करते हुए कि इंडिया की दूरी रशिया से बढ़े। वहीं पर इंडिया को यूएस का सपोर्ट चाहिए चाइना के अगेंस्ट खड़े होने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी में यूएस जो है सबसे आगे है और इनके साथ कोलैबोरेशन हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है और यहीं पर चीज़ें कॉम्प्लेक्स बन जाती हैं। तो अमेरिका के साथ रिलेशन इसलिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हमें यूएस की रिक्वायरमेंट है भी, पर यूएस के साथ जाना हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अफेक्ट भी कर सकता है और इसीलिए F-35 और SU-57 के बीच में जब बात आती है तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं और इसीलिए
हमें डोमेस्टिक जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर यूएस से दूरी बनाकर चलनी चाहिए। साथ ही साथ ये जो F404 इंजन हम अपने LC-33 में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ऑल्टरनेटिव पर भी काम चालू कर देना चाहिए। तो यूएस के साथ रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बट प्लान बी भी हमारा तैयार रहना चाहिए। धीरे धीरे जो डिपेंडेबिलिटी यूएस पर बढ़ रही है उसका थोड़ा बेनिफिट तो मिल रहा है, पर हमें पर्दे के पीछे से ये कोशिश करनी चाहिए कि सेम कैपेबिलिटी को हम डोमेस्टिकली डेवलप करें या फिर दूसरे पार्टनर के साथ भी हम कोलैबोरेशन को जारी रखें, क्योंकि यूएस का सही में भरोसा नहीं है। अगर आप उनकी कंडीशंस पर ही आगे चलते चले जाएंगे तो इसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा, पर इसके नुकसान भी हैं और ये चीज़ आज यूरोप में एविडेंट है। तो एयर चीफ द्वारा भी ये चीज़ कही गई कि जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म पाकिस्तान द्वारा एक्वायर किया जा रहा है उसके अगेंस्ट में सिमिलर कैपेबिलिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी। डायरेक्टली ये चीज़ नहीं कही गई, पर एक तरीके से ऐसे इंडिकेशन मिले हैं। कैपेबिलिटीज़ को डिस्कस करते समय उन्होंने ये चीज़ कही कि सामने वाले के पास जो कैपेबिलिटी है उससे बेहतर आपको कैपेबिलिटी चाहिए, और फिर उनके द्वारा ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को रेफर करते हुए पाकिस्तान द्वारा J-35 एक्वायर किए जा रहे हैं, इसको डिस्कस किया गया। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को मिलाकर देखेंगे तो क्लियरली ये इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पर वो 5th जनरेशन कैपेबिलिटी पाकिस्तान से पहले एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वहाँ पर जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस डायरेक्शन में हम कैसे आगे बढ़ते हैं और अमेरिका के साथ इन रिलेशंस को कैसे लेकर चलते हैं। पर्सनली हमारा ये ओपिनियन है कि अमेरिका के साथ रिलेशन आगे बढ़ाने चाहिए, उसके कई बेनिफिट हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ऑल्टरनेटिव्स को भी देखते हुए चलना चाहिए ताकि हम सरप्राइज ना हो। तो अगर एक हाथ से हम GE F404 इंजन ले रहे हैं तो दूसरी जगह हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो कावेरी इंजन है इनके हायर थ्रस्ट वर्जन पर भी हम काम करें। सिमिलरली अगर अपने 13 Mark II और AMC प्रोग्राम के लिए हम अमेरिकन F414 प्लेटफॉर्म ले रहे हैं तो जो 110 किलोन्यूटन क्लास के जेट इंजन को हम डेवलप करेंगे उसके लिए पार्टनर अमेरिका से अलग ही होना चाहिए। यूके और फ्रांस यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, और जिस तरीके के रिलेशन अभी यूके, फ्रांस और यूएस के बीच में चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि यूके भी यहाँ पर एक रिलायबल पार्टनर हो सकता है, पर वो यूएस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो उस केस में भी अगर आपको सेफर साइड जाना है तो फ्रांस एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फ्रांस के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करवाना एक टास्क है। ऑल्दो शक्ति जैसे इंजन को लेकर जो कोलैबोरेशन है काफ़ी अच्छा रहा है, पर यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर जॉइंट IPR के साथ साथ जॉइंट डेवलपमेंट देखा जा रहा है, और अभी तक के जो कोलैबोरेशन और TOT एग्रीमेंट्स फ्रांस के साथ हुए हैं उसमें कोई सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी की शेयरिंग देखने को नहीं मिली है। तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फ्रांस कितना विलिंग है हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए। तो डेफिनेटली जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसको देखते हुए ऐसा नज़र आ रहा है कि चीज़ें फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स ही होती चली जा रही हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।